आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पूरा पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है, जहां पर आज रात से वादी कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। वहीं पर शुमाली कश्मीर के बड़े इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कान के पेश नज़र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुलमर्ग ने टंगमर्ग गुलमर्ग सड़क पर गाड़ियों की आमद रफ्त से मुतल्लिक मौसमी एडवाइजरी भी जारी कर दिया है, जहाँ पर गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि बिना चैन के एंटी स्किड चैन जो है उनके बगैर गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक खराब मौसम के दौरान बड़ी गाड़ियों और एंटी स्किड चैन के बगैर गाड़ियों को टंगमर्ग गुलमर्ग रोड पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जहां पर मौसम के पेश नज़र जहां महकमे मौसमियात ने आज रात से बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है, वहीं पर गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदी आयद कर दी गई है और हुक्मनामे के मुताबिक खराब मौसम के दौरान बड़ी गाड़ियों और एंटी स्किड चैन के बगैर गाड़ियों को टंगमर्ग गुलमर्ग रोड पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। ये पाबंदी बारिश या बर्फबारी शुरू होते ही नाफिजुल अमल होगी और अगले अहकाम तक बरकरार रहेगी। इस इकदाम का मकसद अवामी सलामती को यकीनी बनाना, हादसात से बचाव और इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी के दौरान ये सड़क हादसा सड़क इंतहाई फिसलन और ख़तरनाक हो जाती है, जिसके बाद ट्रैफिक में खलल हादसात और मुसाफिरों और सयाहों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकाम ने वाज़ेह किया कि एडवाइजरी पर अमल दरामद लाजमी होगा। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शर्पा की जानिब से भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में इस हवाले से उन्होंने जानकारी दी है कि अगर बर्फबारी हुई, बारिशें हुई तो गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो एहतियाती तदाबीर जो एडवाइजरी हैं वो जारी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ से HDPO टंगमर्ग की जानिब से भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किन गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी और किन गाड़ियों को नहीं चलने की इजाज़त होगी। बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से तफसीलात फराहम की गई हैं, जबकि गुलमर्ग और जो टंगमर्ग हुकाम है उनकी जानिब से भी एहतियाती तदाबीर एहतियाती जो है इंतजामात जो है वो उठा रखे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मैन और मशीनरी को तैयार करके रखा गया है। दूसरी तरफ से और इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार ने भी हुकाम से बात की है कि किस तरह से तैयारियां कर रखी हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ सूरत हाल है। जी, मेरा नाम शबीर अहमद है। मैं एज AEE मैकेनिकल यहाँ पे तैनात हूँ, मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीज़न बारामूला से। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टंगमर्ग कंट्रोल रूम है, टंगमर्ग स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम। यहाँ पे हमारे पास जो कमिंग एडवाइजरी है 20, 21, 22 को, उसके लिए हमारी मैन एंड मशीनरी बिल्कुल फुली तैयार है। इससे पहले भी थोड़ा स्नोफॉल हुआ था लास्ट गुलमर्ग बाउल में, वो भी हमने क्लियर किया है। 15 नवंबर से हमारा कंट्रोल रूम बिल्कुल एक्टिव रहता है और इस कंट्रोल रूम को जो मैकेनिकली हमें स्नो क्लियरेंस करनी है वो 442 किलोमीटर्स है। मैं यहाँ आपकी वसात से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे खाली मैकेनिकली स्नो क्लियरेंस नहीं कर रहा, बल्कि और भी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि R&B एंड PMGSY। हम जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हमारे पास जो मेन रोड्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोड्स होते हैं जहाँ पे हमारी मशीन आराम से मूव कर पाएगी, वो हम करते हैं। लेकिन जो इनर लिंक्स होते हैं और जो हिली एरियाज़ है जहाँ हमारी मशीन नहीं जा पाती है, वो या तो R&B के एक्शन प्लान में होता है या PMGSY। जैसे कि जंडपाल है, वो PMGSY अपने इस पर करता है। द्रंग के उस साइड से जो एरिया है वो भी PMGS को अपने इस एक्शन प्लान में है। इसी तरह R&B गोगलडारा के जो इनर लिंक्स है, मेन रोड हम करते हैं लेकिन इनर लिंक जो है वो R&B करता है। तो इसी तरह उनका भी अपना एक्शन प्लान होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी फुली तैयार है और हमारी मैन और मशीनरी भी बिल्कुल तैयार है। टेक्नोलॉजी से पहले ही पता चलता है आज रात को आफ्टरनून में स्नोफॉल होने वाला है। उनसे रिक्वेस्ट है, एक तो वो रॉन्ग पार्किंग में, जहाँ हमें पता है हमें कोई लिंक है, या तो वो अपनी गाड़ी उसी लिंक पे रखते हैं, फिर हमारी मशीनरी को वहाँ से हाफ करके वापस आना पड़ता है, फिर उसे हमारा ऑपरेशन डिले होता है। दूसरी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी अगर कोई ऐसा बीमार है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है, अगर
प्रेडिक्शन आने वाली है 2-3 दिन की। ऐसा अगर कोई बीमार होगा, कोई डिलीवरी केस, माँ बहन कोई डिलीवरी केस में होगी, या कोई ऐसा पेशेंट जिसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले ही एक दिन पहले ही SDH टंगमर्ग या अपने किसी हेल्थ जोन पे पहुंचे। हाँ, हमारे पास जो एक्शन प्लान है वो 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। 442 में 280 किलोमीटर जो है वो हमारे पास प्रायोरिटी 1 में, उसमें आता है हमारे टंगमर्ग से नारबल तक जो मेन रोड है, टंगमर्ग से हमारे जो पटन मेन रोड है, और टंगमर्ग गुलमर्ग जो मेन रोड है, इसी तरह कुछ ऐसे मेन रोड जो तहसीलों को ये करते हैं। उसके प्रायोरिटी 1 की हमारी ये रहती है कि वो हम विदिन 1-2 आवर्स में क्लियर करते हैं, सब्जेक्ट टू अगर स्नोफॉल कंटिन्यू ना हो। तो P2 उसके बाद हम वो इनर लिंक्स कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको टाइम लगता है, जहां उतनी मूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि हम विदिन 3 आवर्स हम वो क्लियर कर दें। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में आज निस्ब शब से जो है मौसम बदल सकता है, जहां मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है हो सकती है। उसी हवाले से जिला इंतजामिया की बात करेंगे या सब डिवीजन इंतजामिया की बात करेंगे, उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जो है जारी कर देगी तमाम उन लोगों के लिए जो मकामी लोग हों या जो सयाह हों, जो गुलमर्ग की ओर जो है कल जाना चाहते हैं। कल सुबह से बाज़ाब्ता तौर उन गाड़ियों पर पाबंदी आयद रहेगी जो गाड़ियां जो है जो हैवी व्हीकल्स है या जो एंटी स्किड चेन जिन गाड़ियों में नहीं होगी, उन गाड़ियों को कल से गुलमर्ग जाने नहीं दिया जाएगा। ये एक इकदाम जो है जिला इंतजामिया बारामूला और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं ताकि जो सयाह जो है जो मकामी लोग गुलमर्ग जाना चाहते हैं उनका सफर आसान हो। फिलहाल के लिए आपको यही बता दें कि आज निस्ब शब से वादी कश्मीर में मौसम बदल सकता है, जैसा कि महकमा मौसमियात का कहना है, और लोगों को जो सयाहती मुकामात पर जाना चाहते हैं, हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, उन्हें एहतियात करने की जरूरत है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर के कश्मीर हाट में फेरन जश्न चिली कलान का 2 रोज़ा इफ्तिताह किया है। ये प्रोग्राम डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर की जानिब से मुनक्कद किया गया था, जिसका मकसद कश्मीर की रिवायती पहचान समझे जाने वाली फेरन की सकाफती अहमियत को उजागर करना और मकामी दस्तकारों और हुनरमंदों की हौसला अफजाई करना था। तकरीब से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा है कि फेरन न सिर्फ कश्मीर की सर्दियों से जुड़ी एक ज़रूरत है, बल्कि ये वादी की सदियों पुरानी सकाफत, रिवायत और शनाख्त की अक्कास भी है। उन्होंने ऐसे सकाफती प्रोग्रामों को मकामी हुनरमंदों के लिए फ़ायदेमंद करार देते हुए कहा कि इससे रिवायती दस्तकारियों को फ़रोग़ मिलता है और नौजवान नस्ल को अपनी तहजीब से जोड़ने में मदद मिलती है। तकरीब में मुख्तलिफ अक़साम की रिवायती फ़ेरन, कश्मीरी दस्तकारी की अशिया और हैंडलूम मसनूआत की नुमाइश भी की गई हैं, जिससे आवाम की जानिब से खूब पज़ीराई हासिल हुई है। प्रोग्राम में सरकारी अफसरान, दस्तकारों, फ़नकारों और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। देखिए, ऐसा है कि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस बार भी वो फेरन डे को इन्होंने इस लेवल पर आयोजित किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो चिल्ले कला का पीरियड है वो शुरुआत उसकी होने जा रही है कल से, और 40 दिन का जो ये इंटेंस विंटर पीरियड है जिसकी तैयारी हमारे सभी कश्मीरी साथी करते हैं, तो उसी को मार्क करते हुए इस फेरन डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे मुझे बताया भी गया है कि सुबह से ही जो ये एग्जीबिशन है वो इन प्लेस है और कल तक ये माहौल यहाँ पर इस एग्जीबिशन ग्राउंड में रहेगा ही। और जैसा हम कश्मीरियत के बारे में हमेशा ही जानते हैं कि सदियों से इनफैक्ट एज ओल्ड ट्रेडिशन हमारा चल रहा है फेरन का, और हमारे ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करता है, कश्मीरी वार्मथ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे आर्टिजन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और हमारे खूब सारे आर्टिजन्स आज यहाँ पर मौजूद है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे कल्चर को उन्होंने सदियों से इसके अंदर जिंदा रखा है। और अच्छी बात दिखने को मिलती है कि हमारा यूथ भी इसके अंदर पार्टिसिपेट अब कर रहा है और डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और लगातार हमें हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डिपार्टमेंट की वाइब्रेंट प्रेजेंस श्रीनगर में दिखती है, चाहे वो इनके नो योर आर्टिजन के इनिशिएटिव्स रहते हों, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से जो ये हैंड होल्ड कर रहे हैं हमारे वीवर्स का, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स का। और मैं समझता हूँ फेरन भी उसी कड़ी में एक जो है सिलसिले में एक कड़ी है। और मैं इस मौके पर हमारे सभी साथियों को जो आने वाला विंटर सीजन और प्रिडिक्शन भी है कि आज शाम से स्नोफॉल रहेगी, और खास करके हायर रीचेस में हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, हमारा जो जोजिला एक्सिस है और वैली में भी पूरे में प्रेसिपिटेशन की जो उम्मीद है, और उसके लिए भी जो तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई हैं, तो उसके लिए भी मैं, और आने वाला जो हमारा फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है इधर भी इसमें इजाफा होगा ज़्यादा के लिए भी।
इधर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जानिब से पोलो व्यू मार्केट में वोकल फॉर लोकल स्वदेशी मेले का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद मकामी मसनूआत को फरोग देना और मकामी हुनरमंदों और कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई करना था। इस मेले का इफ्तिताह राज्यसभा मेंबर और बीजेपी जम्मू कश्मीर के रियासती सदर सत शर्मा ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अनवर खान के हमरा किया है। इस मौके पर बीजेपी कादी ने वोकल फॉर लोकल मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली और खुद कफालत, मकामी सनतों के फरोग और स्वदेशी तारीख को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मकामी ताजरों, कारीगरों और छोटे कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है और इस तरह के मेलों के जरिए उन्हें अपनी मसनूआत की नुमाइश का मौका फराहम किया जा रहा है। स्वदेशी मेले में बड़ी तादाद में मकामी दुकानदारों ने शिरकत की, जबकि पोलो मार्केट जैसे मसरूफ इलाके में आवाम की खासी तवज्जो देखने को मिली। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान और बड़ी तादाद में लोगों ने भी इसमें शिरकत की थी। हमको इस देश को एक पर लगी है, उनसे हमारी संस्कृति की पहचान, हमारी धरोहर जो है देश भर में पहुंचाया। हमारी संस्कृति की पहचान, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, ये देश भर में जाए। यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर भी हम लेकर जाएं, और तभी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग मीडिया बंधुओं का एक बड़ा योगदान है। इस टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि कल जो हमारा यहाँ का एक पहनावा है फिरन, उस फिरन पहनकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान है कि कल मेले में वो फिरन पहनकर आए। और आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, आम जनता से मेरी प्रार्थना है कि वो भी इस मेले में भाग लें। ये हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति की धरोहर को देश के दूसरे हिस्सों में भी लेकर जाना है। इस देश में तो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन देश के बाहर भी कई ऐसे देश होंगे तो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत आगे बढ़े, हमारी संस्कृति जो है लोगों को देखने को मिले। कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है और इस संस्कृति की को पहचान कर हम लोगों को पूरे देश भर में इसको लेकर जाना है। मेरा एक ऐसा मानना है, मैं इस पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज वोकल फॉर लोकल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर सत्तू है, हरीसा है, मुरब्बा है, कहवा है, और जो मैं उन कारीगरों को देख रहा हूँ जो यहाँ पर शाल बुन रहे हैं, जो जहाँ पर जिन वस्तुओं को मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं है बनते हुए, हम लोगों ने तो जो प्रोडक्ट्स हैं वही देखे हैं, लेकिन जब हम उनको बनता हुआ देखेंगे, पूरे भारतवर्ष में लोग उनको बनता हुआ देखेंगे, तो लोगों के मन में पूरे जम्मू कश्मीर के प्रति एक प्यार आएगा, पूरे भारतवर्ष के प्रति प्यार आएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से भी इस मेलों को प्रोत्साहन मिले ताकि हमारी संस्कृति जो है पूरे देश में हो। एक्चुअली मेरा कश्मीर क्राफ्ट का है स्टॉल, जैसे पेपर माशी है, आरी है, हमारा सोजनी है, वो सब मेरा है। बिल्कुल, ये जो आज का इवेंट हो रहा है ये गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उठाया है, खास तौर पे वुमेन्स के लिए, क्योंकि जो आजकल वुमेन्स आप देखोगे हर कोई वुमेन घर से कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, लेकिन उनको वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट शोकेस कर सके, जहाँ पे वो अपना हुनर शोकेस करे। तो आज ये बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जो ये इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म आज दिया है कि अपना टैलेंट शोकेस करने का। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी हमें ऐसे मौके मिलते रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से, और ये आज हमें फ्री यहाँ प्रोवाइड किए गए स्टॉल्स वगैरह ताकि हम अपना शोकेस कर सके अपना टैलेंट। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा होममेड फूड आइटम्स रहता है जो कि मैं खुद घर पे बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला है ये अपॉर्चुनिटी। जो भी ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है अपना शोकेस, जो भी खवातीन घर से काम करती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपना स्टॉल, अपना जो उनके प्रोडक्ट्स है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाए जो कि घर से नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है अगर हमारा प्रोडक्ट शोकेस होता है। जिन लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन इस गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए, एग्जीबिशंस के जरिए ये दूसरे लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है।
बड़ी खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में लोक भवन जम्मू के अंदर मुख्तलिफ जो महकमे दाखिला के मातहत महकमे हैं उनकी एक आला सतही मीटिंग की सदारत हुई है, जहां पर LG ने इसकी सदारत की इस मीटिंग की। और इस मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया गया है। मीटिंग में माली साल 2026-25 के बजट तखमीने के तहत जेल खाना जात, इस्तिगासा, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, फॉरेंसिक साइंसेज लेबॉर्ट्री, सैनिक वेलफेयर और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मातहत के तहत कायम एडवाइजरी बोर्ड की बजट और अखराजात की सूरत हाल पर तफसीली गौर खोज किया गया है। लोक भवन जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग मुनक्कद हुई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जारी अहम मनसूबों की पेशरफ्त का भी जामिया जायजा लिया है, जिनमें महानपुर कुचवा में हाई सिक्योरिटी जेल की तामीर, FSL जम्मू में साइबर डिवीजन के कयाम, FSL श्रीनगर में साइबर डिवीजन की अपग्रेडेशन और जम्मू कश्मीर के सरहदी अजला में बंकरों की तामीर शामिल है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि तरक्याती कामों की रफ्तार में तेजी लाई जाए और बाहमी तालमेल के जरिए महकमा दाखिला के मुख्तलिफ शोबों को मजीद मजबूत किया जाए। उन्होंने जेल अमले की हसासियत बढ़ाने, कैदी खानों की बाकायदा जांच और निगरानी की भी अहकाम सादिर किए हैं। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेल खाना जात दीपक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला चंद्रकर भारती और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट किए जाने के पेश नजर राजौरी शहर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन चलाया गया है। इस दौरान पंजे चौक और इससे मुत्सिल तमाम दुकानों और गली कोचों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सिर्फ कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया, उनकी भी मदद ली गई है। काफ़ी अरसे बाद राजौरी शहर में इस तरह का मंजर दोबारा देखने को मिला। अगरचे गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान राजौरी के कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में सर्च ऑपरेशन की खबरें सामने आई थी, ताहम शहर के अंदर इस नवीयत की सख्त चेकिंग काफ़ी अरसे बाद देखने में आई है। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से जमशीद मलिक। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और उधमपुर के अंदर हुए इनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है, जिसके चलते आज राजौरी के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जगह जगह पर चेकिंग, और आप देख सकते हो कि डॉग के साथ पूरे शहर को चेक किया जा रहा है। पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस आपको यहाँ नजर आएंगी, जहाँ आने तमाम इन इलाकों को खास करके उन दुकानों के सामने की जगहों को चेकिंग किया जा रहा है, खास करके क्योंकि पिछले कुछ अरसा से जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं उसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि उधमपुर इनकाउंटर के बाद जहां जम्मू कश्मीर के अंदर अलर्ट कर दिया गया था, उस अलर्ट के चलते आप देख सकते होंगे आज सिक्योरिटी एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या CRPF की बात करें, उनकी तरफ से राजौरी के अंदर जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। और खास करके उन इलाकों के जो दुकानों के बाहर इलाके, खास करके मैं आपको ये दिखाता हूँ जहाँ CRPF के जवानों की तरफ से इस वक्त आप देख सकते होंगे कि डॉग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद पूरे इलाके की चेकिंग की जा रही है। राजौरी शहर के बीचों बीच की ये तस्वीरें हैं जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के हालात राजौरी शहर के अंदर काफ़ी अरसा के बाद दोबारा देखने को मिले हैं, जहाँ एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इन इलाकों की चेकिंग की जा रही है, जहाँ मुसाफिर खड़े हों या आम शहरी खड़े हों। खास करके मार्केट के अंदर की ये बता रहा हूँ, पंजा चौक इलाका है राजौरी का, जहाँ की ये तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। आप इसके पीछे भी देख सकते होंगे कि किस तरह चेकिंग की जा रही है। खास करके CRPF के जवानों की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करें या स्पेशल ऑपरेशन की बात करें, स्पेशल ऑपरेशन के दस्ते भी आप देख सकते होंगे कि इस वक्त यहाँ आपको नजर आएंगे, जहाँ आगे सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। उसके साथ ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दस्ते हैं जो आपको इस वक्त राजौरी शहर के बीचों बीच मैं आपको ये दिखा
रहा हूं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें राजौरी के अंदर काफ़ी अरसा के बाद देखने को मिली हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर राजौरी के कुछ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जहां जम्मू के अंदर उधमपुर में एक इनकाउंटर भी हुआ, उस इनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात एक बार फिर कशीदा हुए। कशीदा हालात को देखते हुए राजौरी के अंदर भी सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ ही सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से शहर के अंदर चेकिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के इकदाम और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान से मुतल्लिक रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पीडीपी क़यादत महज सियासी फ़ायदे के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही हैं। बीजेपी लीडर ने मजीद कहा है कि पीडीपी रहनुमा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार मुतनाज़ा बयानात का सहारा ले रहे हैं, ताम अवाम अब उनके अज़ाइम को अच्छी तरह समझ चुके हैं। सबको हक है, दुनिया की सबसे बड़ी अजीम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर कोई को हक है, लेकिन हर एक चीज को आप रिलीजियस और हर एक चीज पे आप पॉलिटिक्स करें, ये किसी भी सूरत में जायज नहीं। जहां तक कोठीबाग थाने का ताल्लुक है, यहाँ एफआईआर लॉन्च करना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है पीडीपी का, क्योंकि जो कोठीबाग पुलिस स्टेशन है ये लाल चौक में आता है, और जो इल्तिजा जी का पुलिस स्टेशन है जहां वो रहती है वो ज़ुकूरा है। अगर एफआईआर दर्ज करना था तो वो ज़ुकूरा में करना था, लाल चौक को क्यों चुना? ताकि मीडिया का जो अटेंशन है अपनी तरफ उसको खींचे, और जो मरी हुई जो पीडीपी है जो खत्म हो रही है, इसको थोड़ा सा पब्लिसिटी मिले, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिले, और उसको रिवाइव करने की। ऐसे पॉलिटिकल स्टेटस से पार्टियां जिंदा नहीं होती है। और जहां तक एफआईआर का ताल्लुक है, देखिए युग पुरुष है, विकास पुरुष है नीतीश कुमार जी। बिहार में जंगल राज खत्म किया, बिहार में बेटियों के अकाउंट्स में 10,000 रुपए उन्होंने डाल दिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, जहां इल्तिजा जी एफआईआर करने के लिए नहीं, पहले अपनी माँ से जवाब वो ढूंढे ना 2014 में किस पोलिंग स्टेशन पर उसकी माँ ने यहाँ की मुस्लिम औरत का ये जो बुर्का है या नकाब है उसको खींचा। और जहां तक वो रामराज की बात कर रही है या वो गौरव राज की बात कर, देखिए राम पूजनीय है भारतीयों का, हिंदुओं का, सारे हिंदू उसको पूजते हैं, दुनिया भर के लोग उसको पूजते हैं, राम भगवान है। और जहां वो गौरव राज की बात कर रही है, अब ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है महबूबा जी की। वो गिरिराज के जरिए हिंदुइज्म पे अटैक कर रही है, राम पे अटैक कर रही है। लेकिन जहां तक माने जो रावण की बहन थी, जिसने जो सीता का जब हरण हुआ था और जो एक्टिविटी वही की, वो दिखा दिया महबूबा जी ने यहाँ, जब उसने उस औरत का बरका। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शोपियां के सोफनामिया इलाके में तैनात एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पटवारी की शिनाख्त इश्तियाक हुसैन शाह, जो कि तुर्कवांगन शोपियां का रहने वाला है, उसके बतौर उसकी शिनाख्त हुई है। ज़राए के मुताबिक एसीबी को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि मज़कूरा पटवारी सरकारी काम अंजाम देने के एवज़ गैर कानूनी रिश्वत का मुतालबा कर रहा था। शिकायत मौसूल होने के बाद एसीबी ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और मुलजिम को रिश्वत की रकम वसूल करते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं शोपियां से शाहिर शाह। एसीबी की जानिब से अभी जो है शोपियान के सोफानामन में एक जो है एक रेड डाली गई है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये रेड जो है एक पटवारी जिसका नाम जो है आशिक हुसैन बताया जा रहा है, जिसको एसीबी ने जो है रंगे हाथों 25,000 रुपया लेते हुए इसको यहाँ पे जो है अरेस्ट किया गया है। फिलहाल मैं बता दूँ, फिलहाल जो है टीम उसी जो है ऑफिस के अंदर है। आप साफ तौर से देख सकते किस तरह से यहाँ पे एसीबी की टीम जो है अभी भी यहाँ पे पहुँची हुई है और ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो है रिश्वत का जो है मसला है और यहाँ पे इसको रेड हैंड जो है 25,000 रुपये समेत इसको दो है दर दबोचा गया है। ये बिल्कुल ये पटवारी है और इसकी जो है तैनाती शोपियान में जो है वो बताई जा रही है। और फिलहाल बता दूं कि टीम अभी भी स्पॉट पे मौजूद है, उसको फिलहाल जो है पूछताछ अभी जारी है। और गुलिस्तान के लिए मैं शारशाद शुपिया।
नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।